अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुरू से ही यह बात कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का यादव वोट 50% से भी ज़ायद भाजपाई हो चुका है और पिछले कई इलेक्शन का जायज़ा बताता है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को शिकस्त देने की पोजीशन में नहीं है। 2014 में अखिलेश यादव का दावा था कि वो भाजपा को हराएंगे, लेकिन क्या हुआ? समाजवादी पार्टी बुरी तरह इलेक्शन हार गई और पूरी रियासत में महज 7 पार्लिमानी सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाई। जबकि 2017 के यूपी असेंबली इलेक्शन के दौरान हुकूमत में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किया और उसके बाद भी अखिलेश यादव सिर्फ 47 असेंबली सीटों पर ही सिमट गए। जो अखिलेश यादव आज भाजपा को हराने का दावा कर रहे हैं, 2017 में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद में रहकर भी भाजपा को नहीं हरा सके। उसके बाद 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ इत्तेहाद किया था। दावा था कि मरकज में नॉन बीजेपी हुकूमत बनाने में उनका मोर्चा कलीदी रोल निभाएगा, लेकिन एक बार फिर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर भी भाजपा को मात देने में नाकाम हो गई। 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन में अखिलेश यादव की पार्टी 2014 के 7 पार्लिमानी सीटों से घटकर महज 5 सीटों पर सिमट गई। 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन में यह बात खास रही कि उन 5 सीटों में भी 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान हैं। बाकी जिन 2 सीटों पर बाप और बेटे इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे, वो भी मुस्लिम अक्सरियती सीट आजमगढ़ और मैनपुरी थी। इस तरह 2014, 2017 और 2019 कुल मिलाकर लगातार 3 बार भाजपा हराओ मुहिम का लॉलीपॉप दिखाकर अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों की ठगी करते आ रहे हैं और अब एक बार फिर वो भाजपा का खौफ दिखाकर मुस्लिम वोटों के सहारे अपना सियासी वजूद बचाने के फिराक में हैं। हालांकि अखिलेश यादव यह बात अच्छी तरह जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के दिन अब भर चुके हैं, इसलिए हालिया दिनों में न सिर्फ उनका खानदान बीजेपी से ताल्लुकात बढ़ाने में मसरूफ़ है, बल्कि खुद अखिलेश यादव भी लगातार समाजवादी पार्टी में ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं जिनका फिरका परस्ती से चोली दामन का साथ रहा है। समाजवादी पार्टी पहले ही अपने तरीके सियासत से यह बात साबित कर चुकी है कि वो किसी भी बीजेपी या आरएसएस से हरगिज कम नहीं है। समाजवादी पार्टी ठीक उसी तरह बीजेपी का दूसरा रूप है जैसे शक्तिमान गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। अगर फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हैं तो ये तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर में दिख रहे इस शख्स का नाम है विनय शाक्य, जो अभी हाल ही में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये साहब खुद समाजवादी पार्टी से बिधुना सीट से उम्मीदवार हैं, जबकि उनकी बेटी रिया शाक्या भी इसी बिधुना सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं और बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी पर मोहर भी लगा दी है। अब ये तस्वीर भी लगे हाथों देख लीजिए। रीता बहुगुणा जोशी, कभी कांग्रेस के कदावर नेताओं में इनका शुमार होता था, फिलहाल काफ़ी वक्त हुआ ये बीजेपी में हैं। इनका एक बेटा है मयंक जोशी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रीता बहुगुणा जोशी खुद तो भाजपा में हैं, जबकि इनका बेटा मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में है ना भाजपा के खिलाफ कमाल की नाकाबंदी। इसके अलावा यह तस्वीर, जी हाँ, ये हैं जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य। इन्होंने भी अभी हाल ही में भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। इनकी भी कहानी रीता बहुगुणा जोशी और विनय शाक्या से अलग नहीं है। ये महाशय खुद तो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, लेकिन इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपा में है। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये एक आखिरी तस्वीर और देख लीजिए, शायद आपकी आंखें खुल जाएं। जी हाँ, ये तस्वीर बता रही है कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी को अब समाजवाद का पाठ पढ़ाएंगी। क्या अब इसके बाद भी कुछ कहने और सुनने के लिए रह जाता है?
कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी है और बीजेपी ही समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी को बीजेपी से अगर इतना ही एलर्जी है तो कम से कम अपने खानदान को बीजेपी में जाने से तो रोकना ही चाहिए था। लेकिन सच्चाई यही है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। इसके बाद भी अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो बेशक दीजिए, लेकिन तब आपको मेरा मशवरा है कि डायरेक्ट आप कीचड़ स्नान कीजिए। बेकार में हाथ घुमा के कान पकड़ने का क्या फायदा। इतना सब कुछ बताने के बाद भी क्या अब भी आप नहीं मानेंगे कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।